नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज BRO व्हीकल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की यस बैच की क्लास नंबर 28 है। इससे पहले हम 27 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करी है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो जरूर चेकआउट करें। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंट एग्जाम के आप प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। When a refrigerant undergoes sudden expansion to a much lower pressure, तो जब प्रशीतक बहुत निम्न दाब पर अचानक विस्तार करता है तो इसका कारण क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन है हीट इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव होता है, कूलिंग इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव होता है, नेक्स्ट है नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर लिटिल इफेक्ट, कम प्रभाव होता है। तो क्या होगा? जब प्रशीतक बहुत निम्न दाब पर अचानक विस्तार करता है तो इसका कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट मेन प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल ड्राइविंग थ्रू वाटर, तो पानी में ड्राइव करते समय क्या मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए? तो जब आप गाड़ी पानी में चला रहे हो तो किस तरीके की सावधानी आपको रखनी चाहिए? ऑप्शन है कीप एक्सेलरेशन हाई, तो एक्सेलरेटर को हाई दबा के रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है कीप एक्सेलरेशन लो, एक्सेलरेशन कम रखना चाहिए। सी ऑप्शन डोंट लेट वाटर एंटर द साइलेंसर, पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, या फिर वाइपर का प्रयोग करना चाहिए जब आप पानी में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंट लेट वाटर एंटर द साइलेंसर, तो पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ क्लच प्लेट वेयर व्हेन, तो क्लच प्लेट तब घिसता है जब, तो कब घिसती है क्लच प्लेट? ऑप्शन है क्लच डिस्क एंड फ्लाई व्हील आर स्पिनिंग एट डिफरेंट स्पीड, तो क्लच डिस्क और फ्लाई व्हील भिन्न गति पर घूमते हैं। नेक्स्ट है इंजन ट्रांसमिशन आर स्पिनिंग एट सेम स्पीड, तो इंजन और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो दोनों समान गति पर घूमते हैं। थर्ड ऑप्शन इंजन इज आइडलिंग, इंजन जब निष्क्रिय होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन एट हाई स्पीड व्हेन द इंजन इज इन द टॉप गियर, तो जब इंजन टॉप गियर पे होता है उस समय ज्यादा उच्च गति होने के कारण घिसता है। तो किस कारण से क्लच घिसता है? चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लच डिस्क और फ्लाई व्हील भिन्न गति पर घूमते हैं, तो क्लच डिस्क एंड फ्लाई व्हील आर स्पिनिंग एट डिफरेंट स्पीड, तो इसके कारण क्या होगा? जब दोनों अलग अलग गति पे होंगे तो क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक मीन्स, तो ब्रेक की ब्लीडिंग का अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है ब्रेक की ब्लीडिंग का? तो ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक तरल को हटाने के लिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन से हवा हटाने के लिए। फ्लशिंग ऑफ ब्रेक लाइन विद वाटर, पानी से ब्रेक लाइन को धोने के लिए। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ब्रेक लाइन, तो ब्रेक लाइन को लुब्रिकेशन करने के लिए। तो किस प्रोसेस को, इन चार में से किस प्रोसेस को कहते हैं हम ब्रेक ब्लीडिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम ब्रेक लाइन, तो ब्रेक लाइन से हवा हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं ब्रेक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड बाय, तो किसी तेल या फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? तो ऑप्शन है किसके द्वारा साफ करना चाहिए आपको किसी भी तेल या फर्श को? सॉ डस्ट या रेत डालकर, यानी कि पुटिंग सॉ डस्ट और सैंड। नेक्स्ट ऑप्शन कॉटन वेस्ट। सी है पानी डालकर यानी पुटिंग वाटर। स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके, तो किसके द्वारा आप, अगर फ्लोर पे ऑयली सरफेस है या ऑयल गिर गया है तो आप किससे साफ करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुटिंग सॉडस्ट और सैंड, तो ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड इंक्लूड्स हेल्प टू द विक्टिम एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी, तो प्राथमिक चिकित्सा में पीड़ित व्यक्ति को क्या चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंटली, तो जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड में जो विक्टिम होता है जिसको चोट लगी है तो उसको क्या मेंटली मानसिक सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड में। बाकी इकोनॉमिकली वो
वो बात की बात है जब एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, वो तब होती है। जो फर्स्ट एड वाली सहायता होती है वो मेंटली होती है, मानसिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की टारगेट ऑफ 5S? तो 5S का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या होता है 5S का मुख्य लक्ष्य? ऑप्शन है वर्क प्लेस मॉरल एंड एफिशिएंसी, कार्यस्थल पर मनोबल और कार्य क्षमता के लिए। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। थर्ड ऑप्शन इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो 5S का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। तो कार्यस्थल पर मनोबल और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट, और इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तो ये सारे 5X का लक्ष्य होता है, जिसमें 5S क्या होता है? शॉर्ट, सेट, साइन, सस्टेन, स्टैंडर्डाइज। तो ये होता है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे आपको ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स एट 4 व्हील्ड व्हीकल यूज्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 पहिया वाहन है जिसका प्रयोग सामग्री संचालन के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल फॉर्कलिफ्ट, सिंगल ग्राइंडर क्रेन, नेक्स्ट है ट्रेवलिंग वॉल क्रेन, या फिर पिलर गिव क्रेन। तो कौन सी क्रेन का यूज किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल फॉर्कलिफ्ट। तो इंडस्ट्रियल फॉर्कलिफ्ट का प्रयोग किया जाता है किसी भी सामग्री को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन किस पर कार्य करता है? तो किस पे कार्य करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे कार्य करता है, यानी कि स्थिर आयतन चक्र पे करता है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, स्थिर दाब चक्र पे कार्य करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, स्थिर तापमान चक्र पे कार्य करता है। या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर साइकिल, स्थिर ताप एवं दाब चक्र पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो स्थिर आयतन चक्र में जो पेट्रोल इंजन होता है वो काम करता है। अगर यही सेम क्वेश्चन डीजल के लिए पूछेगा तो डीजल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर आयतन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल? तो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डिफरेंट दिए गए हैं। उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल दिए गए थे, इसमें ऑप्शन अलग है। तो देख सकते हैं पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस चक्र पर कार्य करता है? तो कौन से चक्र पे कार्य करता है? डीजल साइकिल पे करता है, ऑटो साइकिल पे करता है, कार्नोट साइकिल पे करता है, या फिर जूल साइकिल पे करता है? तो कौन से साइकिल पे पेट्रोल इंजन कार्य करता है? तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, डिफरेंट ऑप्शन के साथ। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या होगा आंसर? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होगा पेट्रोल इंजन के लिए। और अगर डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल और जूल साइकिल के ऑप्शन होंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो साइकिल। ऑटो चक्र में पेट्रोल इंजन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीवी डायग्राम स्टैंड्स फॉर। तो पीवी डायग्राम से अभिप्राय है, तो पीवी डायग्राम का क्या अभिप्राय होता है, क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है। नेक्स्ट है पिस्टन वाल्व डायग्राम होता है। थर्ड है पिस्टन वॉल्यूम डायग्राम होता है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी डायग्राम का मतलब क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्जॉस्ट वाल्व फेस एंगल इज जनरली। तो प्राय एग्जॉस्ट वाल्व का फेस कोण कितना होता है? तो कितना होता है? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री लगाना भूल गया, तो ये डिग्री में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट वाल्व का फेस एंगल होता है वो जनरली कितना होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन रिपेयर ऑफ सिलेंडर? तो सिलेंडर की मरम्मत में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है सिलेंडर की मेंटेनेंस में? ऑप्शन है सिलेंडर रीबोरिंग, सिलेंडर को पुनः बोरिंग करेंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है, सिलेंडर की ग्राइंडिंग का। थर्ड है सिलेंडर लेपिंग एंड होनिंग का, तो सिलेंडर की लेपिंग और होनिंग से करेंगे, या फिर ये सभी होंगे। तो सिलेंडर की मरम्मत किससे करी जाती है? 4 ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इन सभी से हम सिलेंडर की मरम्मत कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द इंजन इज नॉन एज। तो इंजन की बॉडी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इंजन की बॉडी को? ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन या फिर कंबस्शन चैम्बर। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर इंजन की जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहेंगे? सिलेंडर ब्लॉक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच प्रॉब्लम अकॉर्स इन अ टेपर वियर। तो टेपर घिसावट में कौन सी समस्या आती है? तो कौन सी समस्या आती है टेपर घिसावट में? ऑप्शन है मेकिंग द सिलेंडर बोर कोन शेप्ड, सिलेंडर का बोर कोन के आकार का बन जाता है। नेक्स्ट है डेविएशन ऑफ द सिलेंडर बोर फ्रॉम सर्कुलरिटी, सिलेंडर बोर गोलाई से विचलन करता है। थर्ड है मेकिंग द सिलेंडर बोर आई शेप्ड, सिलेंडर बोर आई आकार का बन जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग द सिलेंडर बोर टी शेप्ड, सिलेंडर बोर टी आकार का बन जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं टेपर घिसावट में कौन सी समस्या आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेकिंग द सिलेंडर बोर कम कोन शेप्ड। तो सिलेंडर का बोर कोन के आकार का बन जाता है जब टेपर घिसावट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फंक्शन ऑफ इंटैक्ट मैनिफोल्ड इज दैट इट। तो इंटैक्ट मैनिफोल्ड का मुख्य कार्य यह है। तो क्या कार्य होता है इंटैक्ट मैनिफोल्ड का मुख्य कार्य? ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट इंटैक्ट एयर इक्वली टू द सिलेंडर। तो इंटैक्ट एयर को बराबर सिलेंडर में वितरित करता है। नेक्स्ट है कूल्स द इंटैक्ट एयर टू अ सुटेबल टेम्परेचर, एक उपयुक्त तापमान पर इंटैक्ट एयर को ठंडा करता है। अगला है रिड्यूस इंटैक्ट नॉइस, तो इंटैक्ट शोर को कम करता है। लास्ट ऑप्शन है प्रमोट द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, तो वायु और ईंधन के मिश्रण को मिक्स करता है। तो क्या काम करता है इंटैक्ट मैनिफोल्ड? इंटैक्ट मैनिफोल्ड का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट इंटैक्ट एयर इक्वली टू द सिलेंडर। तो इंटैक्ट एयर को बराबर सिलेंडर में वितरित करने का काम करता है इंटैक्ट मैनिफोल्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज। तो पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 0.75 होता है, 0.85 होता है, 0.95 होता है या 1.25 होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल क्या होती है? 0.75 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन द फ्लोट चैम्बर ड्यूरिंग द आइडलिंग एक्शन ऑफ द फ्यूल पंप। तो ईंधन के आइडलिंग एक्शन के दौरान फ्लोट चैम्बर में क्या होता है? तो क्या होता है? या भरा रहता है, इट स्टे फुल। नेक्स्ट है इट रिमेन्स एम्प्टी, या खाली रहता है। थर्ड ऑप्शन इज पार्शली फील्ड, या आंशिक भरा रहता है, या नन ऑफ दिस। तो आइडलिंग के दौरान क्या होता है फ्लोट चैम्बर में? फ्लोट चैम्बर की क्या स्थिति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इट स्टे फुल, तो यह भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्लोट सर्किट इज यूज्ड इन कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में फ्लोट सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है कार्बोरेटर में फ्लोट सर्किट का उपयोग? ऑप्शन है टू मेंटेन द करेक्ट लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर, फ्लोट चैम्बर में ईंधन के सही लेवल को बनाए रखने के लिए फ्लोट सर्किट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू स्टोर फ्यूल स्टीम, ईंधन की भाप को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टू सप्लाई अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, हवा और ईंधन की मिश्रण को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। लास्ट ऑप्शन टू स्टॉप अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, तो हवा और ईंधन के मिश्रण को रोकने के लिए किया जाता है। तो फ्लोट सर्किट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टू मेंटेन द करेक्ट लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर। तो क्या होगा राइट आंसर? फ्लोट चैम्बर में ईंधन के सही लेवल को बनाए रखने के लिए फ्लोट सर्किट का यूज किया जाता है कार्बोरेटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीआई इंजन ईंधन डीजल की रेटिंग को बढ़ावा देता है। तो द रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल यानी डीजल इज गिवन बाय। तो डीजल की जो रेटिंग होती है वो किस में नापते हैं हम? सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, परफॉर्मेंस नंबर। तो आपको पता ही होगा डीजल को हम किस में नापते हैं? सीटेन नंबर में नापते हैं। पेट्रोल को नापते हैं ऑक्टेन नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीटेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पार्क प्लग इज फिटेड ऑन। तो स्पार्क प्लग फिट किया जाता है, तो कहाँ पे फिट किया जाता है स्पार्क प्लग? ऑप्शन है सिलेंडर हेड में, पिस्टन में, क्रैंक केस में, या फिर रॉकर कवर में फिट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है स्पार्क प्लग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो निम्नलिखित में से किसे कैपेसिटर भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कंडेंसर को कहते हैं, अल्टरनेटर को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक को कहते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट ब्रेकर को कहते हैं। तो किसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं, कहते हैं? तो कंडेंसर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडेंसर को हम कैपेसिटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डीजल इंजन फ्यूल टैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग द स्लजिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द टैंक। तो डीजल इंजन में ईंधन टैंक को निम्नलिखित में से कौन सा टैंक का पार्ट अंदर मूवमेंट के कारण ईंधन के उछलने को कम करता है? तो कौन सा पार्ट करता है? ऑप्शन है बेफल्स करते हैं, फिलर कैप करती है, फिलर नेक करता है, या फिर ड्रेन प्लग करता है। तो जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर जो उछाल होता है फ्यूल का, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेफल्स। तो अलग से बेफल फ्यूल टैंक के अंदर अलग अलग सेपरेट बेफल्स होते हैं जिससे स्लजिंग भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। निम्न में से कौन सा स्नेहक का प्रकार है? तो इनमें से स्नेहक का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है सॉलिड लुब्रिकेंट ठोस स्नेहक, बी है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अर्ध ठोस स्नेहक, सी लिक्विड लुब्रिकेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो सॉलिड लुब्रिकेंट भी होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट भी होते हैं, और सेमी लिक्विड भी होते हैं। तो सॉलिड में आपको पता है ग्रेफाइट वगैरह आता है। क्या आता है सॉलिड में? ग्रेफाइट। अगर पूछ लेगा क्वेश्चंस में तो सॉलिड में कौन सा लुब्रिकेंट आता है? तो ग्रेफाइट आता है। सेमी सॉलिड में कौन सा आते हैं? तो ग्रीस वगैरह सेमी सॉलिड में आते हैं। और लिक्विड में क्या आता है? इंजन ऑयल वगैरह सब लिक्विड स्नेहन में आते हैं, लुब्रिकेंट में आते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इज टू कीप द इंजन। तो थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना होता है। तो क्या उद्देश्य होता है थर्मोस्टेट का? राइट आंसर हो जाएगा इट ब्रिंग्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। इट ब्रिंग्स द इंजन नॉर्मल टेम्परेचर क्विकली, इंजन को साधारण ताप पर त्वरित लाता है। नेक्स्ट, कूल ठंडा रखता है, या गर्म रखता है वार्म रखता है, या फिर हॉट रखता है गर्म रखता है। तो राइट आंसर होगा थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है इंजन में? इट ब्रिंग्स द इंजन नॉर्मल टेम्परेचर क्विकली। तो इंजन को साधारण ताप पर त्वरित लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ प्रेशर कैप कंटेन्स। तो प्रेशर कैप में होता है, तो क्या चीज होती है प्रेशर कैप में? तो आपको पता है प्रेशर कैप कहाँ पे लगी रहती है? रेडिएटर में लगी रहती है। और प्रेशर कैप में क्या क्या होता है? प्रेशर वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, या फिर प्रेशर एंड वैक्यूम वाल्व। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर एंड वैक्यूम वाल्व। तो दो वाल्व रहते हैं, प्रेशर एंड वैक्यूम वाल्व। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। तो बैटरी की क्षमता आमतौर पर किसके टर्म्स में व्यक्त की जाती है? तो बैटरी की कैपेसिटी हम कैसे दर्शाते हैं? ऑप्शंस है एम्पियर हावर में दर्शाते हैं, वोल्ट में दर्शाते हैं, या एम्पियर में दर्शाते हैं, या फिर वॉट में दर्शाते हैं। तो जो बैटरी की क्षमता है उसको हम किस में दर्शाते हैं? एम्पियर हावर्स में दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग व्हाट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द स्टार्टर मोटर। तो काफी आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी का किया जाता है, डायनेमो का किया जाता है, जनरेटर का किया जाता है, या फिर रेक्टिफायर का किया जाता है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग व्हाट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द स्टार्टर मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। तो क्या सेल्फ स्टार्टर को करंट के लिए क्या चाहिए होती है? बैटरी चाहिए होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन पीसीबी सिस्टम इज दैट इट। तो पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन
प्रणाली का कार्य यह है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है आपको, पीसीबी की अगर फुल फॉर्म पूछता है तो पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आप या नोट्स में लिख सकते हैं, पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन। तो पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन होता है। अब इस सिस्टम का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। रिटर्न ब्लो बाय गैसेस फ्रॉम द क्रैंकेज टू द इंटैक्ट सिस्टम, क्रैंकेज से इंटैक्ट सिस्टम तक ब्लो बाय गैसेस को लौटाने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रमोट कंबस्शन बाय क्रिएटिंग अ स्विलिंग मूवमेंट इन द एयर फ्यूल मिक्सचर, तो हवा और ईंधन मिश्रण में एक स्विलिंग मूवमेंट बनाकर दहन को बढ़ावा देता है। थर्ड है मिक्स फ्यूल विद एयर, हवा के साथ ईंधन को मिलाने का काम करता है पीसीबी सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन। और लास्ट ऑप्शन है फीड ब्लो बाय गैसेस टू द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को ब्लो बाय गैस को फीड कर देता है, जो ब्लो बाय गैसेस होती हैं उनको एग्जॉस्ट सिस्टम में फीड कर देता है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न ब्लो बाय गैसेस फ्रॉम द क्रैंकेज टू द इंटैक्ट सिस्टम। तो क्रैंकेज से इंटैक्ट सिस्टम तक ब्लो बाय गैस को लौटाने का काम करता है पीसीबी, पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। अ गवर्नर इन अ, एक गवर्नर, तो गवर्नर क्या होता है, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, या फिर वैक्यूम सेंसिटिव डिवाइस होती है। तो गवर्नर किस तरीके का एक डिवाइस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होती है। तो गवर्नर क्या होती है, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करें, अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, @फोकस पावर यूट्यूब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा फोकस पावर का। और आप BRO व्हीकल मैकेनिक के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे डेली रात को 9 बजे क्विज होते हैं, तो उसके लिए आप @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।